नमस्ते साथियों। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान के राज्य सूची के विषय, जिसमें राज्य और केंद्र के मध्य संबंध में देखा जाएगा। तो अनुच्छेद संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राज्य क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 245 के अंतर्गत। तो आइए राज्य क्षेत्रीयों का जो है विस्तार है उनके आधार पर देखा जाएगा। तो अनुच्छेद 245 के विभिन्न उपबंधों में इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 245 एक के अनुसार संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि निर्माण कर सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्मित कर सकेगा। इसके उपरांत संसद सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर ही कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। परंतु राज्य विधानमंडल भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, बशर्ते संसद ने पहले ही उस विषय पर कोई कानून इस आशय के साथ न निर्मित कर रहा हो कि उसका कानून ही पूरे देश में प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल होना चाहिए। कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को सीमित करने वाला कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 45(2) में कहा गया है कि संविधान द्वारा बनाई गई कोई भी विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हुआ है, अर्थात संसद केवल भारत ही नहीं भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी कानून बना सकती है। संसद की शक्ति के कुछ उदाहरण भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 3(4) के अंतर्गत प्रावधानों में देखे जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों को शामिल करता है, परंतु राज्य विधानमंडल के राज्य क्षेत्र के बाहर क्षेत्र के लिए विधि बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य द्वारा निर्मित विधियां राज्य की सीमा के अंदर ही लागू हो सकती हैं। क्षेत्र समीप्य का सिद्धांत इसका एक अपवाद है। अनुच्छेद 245(1) के संदर्भ में यह प्रश्न उठाता है कि यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून किसी अन्य राज्य द्वारा प्रभाव डालता है तो उसे वैध माना जाएगा या अवैध। ऐसी स्थिति में न्यायालय राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह विधान से प्रयोजन और राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए होने के बीच संबंधों का सिद्ध करे। इस राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहते हैं। यदि विधान की विषय वस्तु और विधान बनाने वाले राज्य के बीच पर्याप्त निकटता है तो राज्य की विधि अविधिमान्य नहीं होगी। इस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य और विधि की विषय वस्तु के बीच वास्तविक संबंध होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। अनुच्छेद 246 के में 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई पहली अनुसूची अथवा केंद्र सूची यूनियन लिस्ट, दूसरी सूची स्टेट लिस्ट तथा तीसरी सूची समवर्तन कॉन्करेंट लिस्ट। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं: संघ या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची इसमें प्रायः वे विषय शामिल किए जाते हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय महत्व के से है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है। संविधान सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियाँ शामिल थीं। संविधान लागू होने के बाद इसमें 5 संशोधन किए गए। वर्तमान में इसमें 100 प्रविष्टियाँ शामिल हैं। छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई। इस विषय पर एक समाचार पत्र से विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर लगाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1776 द्वारा प्रविष्ट 2 क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 ख जोड़ा गया। इसका अंतर संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण या कंसाइनमेंट पर कर से है। 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 ग जोड़ी गए। इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। राज्य सूची स्टेट लिस्ट इसमें शामिल विषयों पर राज्यों के विधानमंडलों को उसकी शक्ति प्राप्त है। साधारण स्थितियों में संसद इन शक्तियों का कानून उल्लंघन नहीं कर सकती। इस सूची में क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, लोक व्यवस्था, स्वच्छता आदि। राज्य सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियाँ शामिल हैं।
बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 36वीं प्रविष्टि को हटाया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 प्रविष्टियां 11, 19, 20 और 29 को हटा दिया गया। वर्तमान में इस सूची में संख्या की दृष्टि से 61 प्रविष्टियां हैं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसे तीसरी अनुसूची भी कहते हैं। इसमें शामिल विषयों पर राज्य की विधायिका तथा संसद दोनों को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियां हैं। बाद में 5 प्रविष्टियां 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946-1976 के माध्यम से जोड़ी गई। इसे वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 प्रविष्टियां हैं। अनुच्छेद 246 के उपबंध के आधार पर संसद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। संसद को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अनन्य एक्सक्लूसिव अधिकार है। साधारण परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल को राज्य की सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अनन्य एक्सक्लूसिव शक्ति है। अपवादों की स्थितियों में ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा दोनों को समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, परंतु यदि किसी विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून वैध माना जाएगा। जहां तक संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज का प्रश्न है, संसद को यह अधिकार है कि वह उनके संबंध में सभी विषयों पर कानून बना सकती है, चाहे वे राज्य सूची के हों ही क्यों न हों। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी यदि संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विधान के विधि के जो संघ सूची के प्रगणित विषयों से संबंधित हैं, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 248 अवस्थियों, शक्तियों, रेजिडरी पावर से संबंधित है। इसके अनुसार ऐसे विषय जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है, उन पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है। इस शक्ति के अंतर्गत उन विषयों पर कर अधिरोपण जो उन सूचियों में किसी में वर्णित नहीं है का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास शक्ति है कि यदि उसे राज्य के कानून पर आपत्ति हो तो वह स्वयं कानून निर्माण कर सकती है और ऐसा सभी राज्यों पर लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य के मध्य विभिन्न विरोध होने पर मार्गदर्शक सिद्धांत के अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत, यदि संसद तथा राज्य की विधियों में कोई विरोध नहीं है परंतु संसद द्वारा विधि निर्माण के पीछे यह आशय है कि उस विषय से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहना चाहिए, तो बिना वास्तविक विरोध के भी राज्य को विधि सुननी होगी। यह सिद्धांत केवल समवर्ती सूची से जुड़ी विधियों पर लागू होता है। दूसरा, पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि यदि संसद तथा राज्य विधानमंडल की कोई विधियों में कोई वास्तविक विरोध है तो उसके कारण किसी न किसी विधि या उसके किसी भाग को शून्य घोषित करना आवश्यक है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 254 में वर्णित कथन विरोध की मात्रा तक शून्य होगा पर बल देते हुए यह तय किया है कि जहां तक संभव हो विरोध की स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को शून्य करने के स्थान पर केवल उस भाग को शून्य किया जाना चाहिए जिसमें वास्तविक विरोध किया जाना चाहिए जिसमें वास्तविक विरोध है। अनुच्छेद 249 में एक विशेष व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक समुचीन एक्सपेंडिट है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए तो संसद उस विषय पर संकल्प के प्रभावी रहने तक विधि बना सकेगी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 250 में यह प्रावधान किया गया है कि जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो तब संसद को एक राज्य सूची के विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार होगा। संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने के अवधि होने पर समाप्त हो जाएंगी। अनुच्छेद 251 में यह प्रावधान किया गया है कि जब आपात की उद्घोषणा के कारण राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि लागू हो, उस समय राज्य विधानमंडल को भी उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार होगा, किंतु राज्य की विधि उस मात्रा तक अपरिवर्तनीय अनफोर्सेबल रहेगी जिस मात्रा तक संसद द्वारा निर्मित विधि का विरोध में है। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं तो
संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। ऐसे अधिनियम का संशोधन, अमेंडमेंट या निरसन, रीप्लेइंग संसद द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अन्य राज्य इस कानून पर अपनाना चाहता है तो वह अपने विधानमंडल में इस आशय को संकल्प पारित कर उसे स्वीकार या अडॉप्ट कर सकता है। अनुच्छेद 253 में संसद को विशेष शक्ति दी गई है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, ट्रीटी, करार, एग्रीमेंट, अभिसमय, कन्वेंशन या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन आदि में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकती है। ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। इस प्रकार पारित की गई विधियों को किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं देगा कि ऐसी विधि से उसकी शक्ति कम की है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक अधिनियम पारित किए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां अधिनियम 1947, जेनेवा अभिसमय अधिनियम 1960। अनुच्छेद 254(2) कहता है कि यदि राज्य विधानसभा द्वारा समवर्ती सूची के विषय के संबंध में बनाए गए कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो संसद द्वारा पहले बनाए गए कानून या उसके विषय के संबंध में किसी मौजूदा कानून के प्रावधान के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के अनुमति के साथ उस राज्य को देगा। अनुच्छेद 255 सिफारिशों को पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना अनुमति दी है, तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या इसे पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी। तो साथियों, आपने देख लिया आज की क्लास। अब अपनी कापी पेन लेके नोट करिए और इसे रिवीजन करिए, और मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।